इसी ने उस अबूझ पहेली का रहस्य तुम्हें बताया था ना, जिसकी सहायता से तुमने मेरे गुप्त धन को लूटा। न आशा, न दया। हाँ, दया अवश्य खरीद सकते हो यदि उचित मूल्य चुका पाए तो। यदि तुमने मुझे बता दिया कि तुमने मेरा धन कहां छिपाया है, तो मैं तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान अवश्य दे दूंगा। धनानंद सिर पे मुकुट धारण करके रत्न जड़ित सिंहासन पर आसीन होकर तुम संसार के समक्ष एक सम्राट होने की छवि अवश्य प्रस्तुत कर सकते हो, परंतु मेरे समक्ष नहीं। मैं तुम्हारी वास्तविकता जानता हूं। तुम केवल एक व्यापारी हो। चाणक्य, वो व्यापारी जिसका केवल एक ही धर्म है, धन अर्जित करना, और अपने इस धर्म को पूरा करने के लिए वो एक ही कार्य करना जानता है। मोल भाव जो तुम अभी कर रहे हो। तुम कभी सम्राट थे ही नहीं धनानंद। तुमने न केवल राजा के धर्म को, अपितु अपनी जाति, अपने वर्ण को भी लज्जित किया है। नापित होना तुम। एक साधारण नापित व्यक्ति दिन भर परिश्रम करके धन कमाता है ताकि अपना पालन पोषण कर सके, परंतु तुम वो नापित सम्राट हो धनानंद, जो अपनी प्रजा का परिश्रम से कमाया हुआ धन लूटता है। तुम्हारे पास एक अवसर था कि अपनी जाति, अपने वर्ण के लिए, नापित समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते, परंतु तुम बनकर रह गए हो केवल एक कलंक का काला टीका। कितना 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 उपदेश देता है ये महामाते। कुछ ऐसा करिए कि इसका एक भी शब्द मेरे कानों में ना पड़े। कुछ सुनाई दे तो केवल इसकी चीख, इसकी याचना। हमारे बंदी गृह में संसार की सबसे घोर यातनाओं की व्यवस्थाएं है ना। प्रयास करना इस ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ यातना चखने को मिले। अवश्य महामहिम। ऐसा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। आज अपने पिताजी की समाधि को साक्षी मानकर तुम ये सौगंध लो, अपनी भावनाओं को अपने कर्तव्यों पर कभी हावी नहीं होने दोगे। लो शपथ चंद्र। मेरे पिता जानते थे कि मैं एक संवेदनशील क्षत्रिय हूं, जो केवल अपने विवेक का ही नहीं, अपने हृदय का भी अनुसरण करता है। ऐसा हृदय जो अपनी मां से 12 वर्षों तक दूर रहा, फिर भी उसे स्मरण रखा, उसकी पीड़ा को समझा। मेरी भावनाएं मेरी दुर्बलता नहीं, मेरा बल है मां। और इन्हीं भावनाओं ने चंद्रगुप्त के अस्तित्व का निर्माण किया है। मेरे सम्मुख चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी बाधा की चट्टान हो, तब भी मैं अपनी इन्हीं भावनाओं से कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा, जैसा कि मैंने आज किया। आपको और आचार्य चाणक्य को बचाने के लिए। किंतु हाँ, मैं चंद्रगुप्त मौर्य अपने पिता सम्राट
चंद्रवर्धन मौर्य की इस समाधि को साक्षी मानकर ये सौगंध लेता हूँ कि आचार्य चाणक्य का विश्वास मुझ पर से कभी भंग नहीं होगा। मैं सदैव आचार्य चाणक्य की आशाएं और आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। ये अमात्य राक्षस का बनाया हुआ अद्भुत नरक है विष्णुगुप्त। पैर रखोगे तो चल जाओगे, पैर हटाओगे तो गले की रस्सी खिंच जाएगी और तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। संतुलन खोगे तो चलते हुए कोयलों पर गिरोगे और भस्म हो जाओगे। और यदि इन सबसे बचने का प्रयास करोगे तो मेरे सैनिक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब तुम्हारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है। शीघ्र बताओ कि सम्राट का धन तुमने कहां छिपा कर रखा है? कौन है वो जिसे तुम बचाना चाहते हो? मगध के विरुद्ध तुम कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो? उत्तर दो। अहम ब्रह्मास्मि आत्मैव एवं सर्वम। इन शब्दों का अर्थ याद है कि नहीं अमात्य राक्षस, या फिर धनानंद जैसे कुबुद्धि और पापी राजा के सानिध्य ने तुम्हें तुम्हारे शास्त्रों का ज्ञान भी भुलवा दिया है। अर्थात मैं ही अस्तित्व रचता हूं। बूंद जैसा सूक्ष्म भी हूं तो सागर जैसा विशाल भी। ये सत्य है, एक एक बूंद एकत्रित होकर ही सागर का निर्माण होता है। परंतु यह भी सत्य है कि एक बूंद के सूखने से सागर के अस्तित्व को नहीं मिटाया जा सकता। इसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दी गई ये सभी यातनाएं मेरे नश्वर शरीर को तो घायल कर सकती, परंतु मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती। तुम्हारे द्वारा दी गई सभी पीड़ाएं, सभी यातनाएं मेरी आत्मा को चोटिल नहीं कर सकती अमात्य राक्षस, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि। यही समस्या है तुम्हारी, यही। ब्रह्मा नहीं हो, ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, और हर मनुष्य की एक सहन करने की सीमा होती है, और जब वो पार हो जाती है तो उसका शरीर, उसका विश्वास, उसकी चेतना, उसकी आस टूट जाती है। मैं तुम्हें तुम्हारे सहन करने की शक्ति की सीमा तक पहुंचा कर रहूंगा विष्णुगुप्त चाणक्य। और उस क्षण दूर नहीं जब तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा आत्मज्ञान मेरे पैरों में गिरा होगा, और तब मैं तुमसे पूछूंगा तुम्हारे ब्रह्मत्व के बारे में। इस विष्णुगुप्त को इतनी पीड़ा दो कि क्षण क्षण ये अपने मृत्यु के बारे में सोचे। पीड़ा दो इसे। समस्त अखंड भारत का केवल एक शासक, एक सम्राट होगा, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा संदेह सही था। चंद्रगुप्त है पीपलीवान का राजकुमार। संदेह तुम पर हमेशा से था, तुम पर और उस चंडालिनी मूरा पर। मैंने सम्राट को संदेश भिजवा दिया और वो वहां से निकल भी गए। रुक क्यों गए? शब्द नहीं है, ऐसा ही होता है। झूठ के पास ना तो पांव होते हैं और ना ही शब्द। इसीलिए पीपलीवान के महान क्रांतिकारी चंद्रगुप्त मौर्य इतने चिंतित दिख रहे। मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसी यातनाएं मिले कि उसके आगे तुम्हें अपनी मृत्यु सरल लगे। तो आइए राजकुमार जी। दाइमा, मुझे तुरंत ही संकट का संदेश देना होगा।